मेरा टॉपिक है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ SFEE टू द थ्रोटलिंग डिवाइस। ओके, जो बेसिक इन शॉर्ट बताता हूँ, थ्रोटलिंग डिवाइस हम लोग यूज करते हैं हमारे रेफ्रिजरेटर में और हमारे एयर कंडीशनिंग सिस्टम, दैट इज हमारे AC में हम लोग यूज करते हैं थ्रोटलिंग डिवाइस। ओके, ये एक्सपांशन में यूज होता है। ओके, नाउ देखते हैं हम लोग ये क्या होता है थ्रोटलिंग डिवाइस। व्हेन अ फ्लूइड फ्लो थ्रू ए कंस्ट्रिक्टेड, मतलब बहुत ही छोटा वॉल पैसेज, orifice or a porous plug, there is a appreciable drop in pressure and the flow is said to be throttled. Okay, the following figure show the throttling process by a partially open wall on a flowing through a insulated pipe. ओके, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा नैरो पाइप रहेगा नॉर्मल, और यहाँ पे छोटा सा एकदम हल्का सा छोटा सा होल रहेगा, वहां से इसको पास करते हैं। ओके, थ्रोटलिंग बोलते हैं इसको। ओके, जिससे ये ऑपरेट होता है, ये कम ज्यादा होता है यहाँ पे। ये इसका डायग्राम है। अगर आपको देखना है एक्चुअली में, तो आप गूगल में डाल सकते हैं कि थ्रोटलिंग वॉल दिखाओ, या फिर आपके फ्रिज के पीछे एक छोटा सा गोल गोल एकदम कॉपर का हल्का सा गोल 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 एक बहुत सारा लाइक बैंगल की तरह, एक चूड़ी की तरह रहेगा, उसको लाइक स्प्रिंग की तरह रहेगा, बेसिकली स्प्रिंग की तरह रहेगा। उसको आप टच करोगे, उसको शॉक लगेगा नहीं, आपको टच करोगे उसको तो आपको बहुत ही ठंडा लगेगा। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे रेफ्रिजरेटर का क्या होता है, एक्सपांशन होता है एट अ कांस्टेंट एंथैल्पी। क्या होता है, एट अ कांस्टेंट एंथैल्पी वहां पे क्या होता है, एक्सपांशन होता है ऑफ द रेफ्रिजरेटर का। सेम एयर कंडीशनर भी होता है, वहां पे क्या होता है, एक्सपांशन होता है ऑफ द एयर। ओके, इसका भी अगर रेफ्रिजरेटर का वहां पे वहां पे यूज करते हैं हम लोग एयर कंप्रेसर में, जो है मेरा AC में R22, और यहाँ पे जो होता है फ्रिज में होता है R134A। ओके, ये आपको समझेगा आगे इन 4th ईयर में जब पढ़ोगे RAC, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग। तो देखिए बेसिकली क्या होगा अगर मैंने SFEE अप्लाई किया, ओके, टू द थ्रोटलिंग डिवाइस ऑन द मास बेसिस, Q माइनस WSH इक्वल टू डेल्टा P प्लस डेल्टा K प्लस डेल्टा H। अगेन यहाँ क्या होता है, इंसुलेटेड होता है तो हीट ट्रांसफर जीरो, अगेन ये वर्क प्रोड्यूस करता नहीं करके W जीरो, और काइनेटिक एनर्जी और जो है पोटेंशियल एनर्जी होता है नेग्लिजिबल। तो क्या होगा, अकेला बचेगा डेल्टा H इक्वल टू जीरो, तो H2 माइनस H1 इक्वल टू जीरो, तो H इक्वल टू H1। तो बेसिकली क्या होगा, थ्रोटलिंग प्रोसेस मतलब क्या, जहां पे एंथैल्पी होता है कांस्टेंट, अ प्रोसेस इन विच एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, तो ये रहा आपका थ्रोटलिंग के बारे में। Hence, enthalpy of fluid before throttling is same as the enthalpy of fluid after throttling, also called as isenthalpic process, that is delta H equal to zero. Application जो है मैंने बता दिया आपको। देखिए, in case of steam process used to determine the dryness fraction of a sample of steam. ओके, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इसका। तो ये रहा अबाउट द थ्रोटलिंग डिवाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।